स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ चैप्टर 8 7 तक कंप्लीट हुआ था। आज 8वां चैप्टर देखेंगे, उसके बाद फिर रेगुलर। अब चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। मॉडल पेपर का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कम वीडियो 8 क्लास का दे रहे हैं। आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि 8 क्लास को ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ध्यान देंगे, पूरा ध्यान देंगे। बस मॉडल पेपर का इंतजार में है, ताकि मॉडल पेपर आ जाए तो हमको भी समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा, तो उस हिसाब से बताएंगे। ठीक है, तो अभी मॉडल पेपर नहीं आया है, इसलिए थोड़ा सा ठहर के वीडियो दे रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि अब 9 क्लास का मॉडल सब खत्म कर ही दिए हैं, इसलिए अब 8 क्लास में भी ध्यान देंगे पूरा। ठीक है, चलिए 8 क्लास का आज 8वां चैप्टर शुरू करेंगे। 7वां चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। आज 8वां क्लास में या 8वां चैप्टर में क्वेश्चन जो है नंबर वाइज देखेंगे। जैसे कि 3 तरह का क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबरी, 3 नंबरी और 5 नंबरी। तो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2 और 3 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद फिर बड़ा क्वेश्चन देखेंगे जो कि 5 नंबर में पूछ सकता है। पूरा चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे एक ही बार में। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज नहीं कराएंगे, कहा कि एक्सरसाइज वाइज तो पढ़ा चुके हैं बहुत पहले हैं, और अब फिर से 2022 में नया से स्टार्ट किए हैं, तो नया से पढ़ाएंगे जो अभी 7 क्लास में है, जो 8 में जाएंगे उनके लिए। ठीक है, और आप लोग तो 9 चल जाइएगा, तो 9 में भी पूरा पढ़ा दिए हैं। इसी बार कंप्लीट कराए हैं, उसको पूरा क्लास करिएगा, और जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अति लघु, यानी बहुत ही सूक्ष्म क्वेश्चन, यानी छोटा छोटा में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रैखिक समीकरण, एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक घात वाले समीकरण यानी समीकरण जिसमें एक्स वाई आ जाए, 2x + 3y, इस तरह से 3 इस तरह का जो रहता है, या y भी लग जाए, तो ये समीकरण है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई घात ना हो, यानी पावर में 2 3 ना हो, तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक है ना, हाँ, रैखिक समीकरण। और अगर द्विघात रहता तो 2 घात रहता है तो उसको द्विघात कहते हैं, 3 घात रहता है तो त्रिघात कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ घात ना हो तो उसको रैखिक कहते हैं। और इसमें देखिए x y 2 गो है, ABCD का 2 गो अक्षर है, तो उसको बोलेंगे 2 चर में रैखिक समीकरण है। ये क्या है, 2 चर में। लेकिन इस चैप्टर का नाम है एक चर में हाँ, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक ही चर पढ़ना पड़ेगा इसमें। या तो x रहेगा, या कहीं पे y रहेगा, या z रहेगा, या a b कुछ भी रहेगा, लेकिन एक ही रहेगा। एक क्वेश्चन में 2 x या y या z या इस तरह से 2 या 3 चर नहीं रह सकता, एक ही चर रहेगा। ठीक है, इसी को पढ़ना है। तो एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर का अर्थ क्या होता है, तो एक चर का अर्थ होता है जिसका मान स्थिर। एक चर का अर्थ क्या होता है, तो जिसका मान स्थिर नहीं होता है, हमेशा बदलते रहता है, उसको चर कहते हैं। चर मतलब ये चर है। ठीक है, एक होता है चर बाबू और एक वो अचर। चर और अचर में क्या फर्क है, देखिए, चर को वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल, और अचर को कांस्टेंट कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है, अचर मतलब है गिनती वाला, 1 2 3 4 5 6 7 इधर, और ये इधर x y z रह सकता है, p q r इस तरह से कुछ रहेगा, तो उसको बोल देंगे चर कहते हैं। ठीक है, यानी ABCD वाला कुछ टर्म यूज हो रहा है तो वो चर कहलाएगा। अब इसमें अगर डिफिनेशन अगर पूछेगा, तो चर जो है इसका मान बदलते रहता है, इसका मान स्थिर नहीं होता है, इसका मान बदलते रहता है। कैसे बदलता है उसको देखिए। जैसे कहीं पे क्वेश्चन है x + 2 = 4, तो यहाँ पे अगर x का मान निकालेंगे तो प्लस में 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस में उधर गया तो 2, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ गया, तो x = 2 आ गया। और यही x अगर यहाँ पे है इस तरह से है, x ही है, लेकिन यहाँ का अगर x का वैल्यू निकाले तो -1 है, उधर जाके +1 होगा, 5 और 1 6, x का वैल्यू आया 6। देखिए दोनों x ही है, लेकिन x का मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे x का मतलब 6 आ रहा है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, चर है, ये बदल रहा है, ये स्थिर नहीं होता है, इसका मान बदलते रहता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका मान हो गया 2, यानी x का मतलब 2, और यहाँ पे हो गया x का मतलब 6। तो दोनों x ही है, लेकिन मतलब बदल गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया। इसी तरह कहीं 3 होगा, कहीं -3, कहीं 5, कहीं कुछ भी हो सकता है। मतलब x का मान x ही है, लेकिन हर जगह उसका मान अलग अलग आ सकता है, इसीलिए बोलते हैं चर का मान बदलते रहता है। लेकिन यही कांस्टेंट रहे तो 2 लिखा हुआ अगर रहे कहीं पे, तो 2 अगर लिखा हुआ है, तो 3 के साथ अगर 2 है तो भी 2 का मतलब 2 ही होगा। अगर ये 4 के साथ है तो भी 2 का मतलब 2 ही होगा, भले जोड़ने से 6 होगा, ये 5 होगा, लेकिन ये 2 का मतलब बता है, तो 2 का मतलब तो 2 ही हो रहा है। तो
तो 2 कहीं पे भी लिखा हुआ रहे तो 2 का मतलब 2 ही होगा, 3 कहीं लिखा हुआ है तो 3 ही होगा, 1 का मतलब 1 ही होगा। यानी कोई भी नंबर है तो उस नंबर का मतलब वही होता है जो कि दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे x है तो x का मतलब कभी 2 हो जाएगा, कभी 6 हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं चर का मान हमेशा बदलते रहता है, ये परिवर्तनशील होता है। अचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी वो अचर रहता है, बदलता नहीं है उसका मान। ठीक है, यही फर्क है दोनों में। तो ये चर का डिफिनेशन पूछ सकता है जो कि वहाँ पे दिखा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि 3x + 2 = 5 है, इसमें x का मान निकालिए। x का मान निकालना है। ठीक, तो जिसका मान निकालने बोलेगा उसको बस अलग कर देना है, उसके साथ जितना भी कचरा रहेगा सबको बाहर कर देना है, फेंक देना है बराबर से उधर। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 3x + 2 = 5, x का मान निकालना है तो x को रखना है, बाकी को हटाते जाना है, बॉर्डर पार कर देना है। ठीक है, तो बॉर्डर पार किसको करना है, जो सर थोड़ा दूर में हो। x के साथ ये चिपका हुआ है तो ये जल्दी इसको नहीं हटा पाएंगे, पहले हटाएंगे ये वाला को, ये दूर में है, यानी प्लस में या माइनस में रहे उसको पहले बराबर से उधर ले जाएंगे तब इसको ले जाएंगे। पहले इसको ले जाइएगा तो हो जाएगा गलत। ठीक, तो प्लस या माइनस वाला पहले हटाएंगे, यानी ये 3x जैसे कोई बहुत क्लोज है तो उसको जल्दी उससे हटाना संभव नहीं है, ये थोड़ा दूर में है तो इसको थोड़ा सा आसानी से हटा सकते हैं, तो इसको हटा दिए तो प्लस वाला उधर जाकर माइनस हो जाता है, माइनस रहने से प्लस हो जाता है, गुना रहने से भाग, भाग रहने से गुना। तो ये प्लस था उधर जाकर माइनस हुआ, पहले इधर जो रहेगा उसको लिख लेना है ना, 5 है तो 5 लिख के तब उधर वाला इधर लाए तो -2, तो 5 में 2 माइनस करें 3 होगा। ये x और 3, अब इसको कोई उपाय नहीं है, हमको x निकालना है तो x ही रहना चाहिए, बाकी हटना चाहिए। तो 3 है तो x और 3 के बीच कुछ साइन नहीं दिख रहा है, दोनों सटल है, बिल्कुल एकदम चिपकल है, तो ऐसा में गुना रहता है, क्या रहता है गुना, तो गुना वाला उन्हें जाके भाग हो जाएगा, तो ये भाग में आ गया, बटा में कटा 3 3 तो बन गया x = 1 आंसर। तो इस तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं और बाकी बना भी लीजिएगा अपने से। इस तरह का क्वेश्चन 2x + 3 = 5 है, इसमें x का मान निकालना है, तो काम वही करना, x को रहने देना है, बाकी हटाना है, लेकिन x के साथ अभी 2 है तो ये भी रहेगा, पहले ये हटेगा तो 5, ये 3 उधर जाके माइनस हो गया, 5 में 3 इधर 2 और फिर ये 2 गुना में है तो इधर भाग हो गया, 2 2 कटा, x = 1 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह का, और एक आध क्वेश्चन। टू y + 3 = 9 है, तो देखिए 2y रह जाएगा, पहले 3 को हटाएंगे तो 9 माइनस में 3 हो जाएगा, 6 बचेगा, 2 गुना में तो भाग आएगा, 2 तिया 6, तो इसका आंसर हो गया 3। तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा इस तरह का, एकदम सिंपल क्वेश्चन रहे तो हैं। कुछ हार्ड थोड़ा लेते हैं, हाँ चलिए एक ब्रैकेट वाला देख लेते हैं, या एक और छोटा देख लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन 3x = 18 है, यहाँ x निकालना है तो बस x हटा रहने दो, बाकी हटाओ, 3 गुना में है उन्हें जाके भाग, 3 6 18 तो x = 6 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ब्रैकेट वाला देख लेते हैं। 3x + 2 = 15 है, इसमें x का मान निकालना है। अब कैसे निकलेगा, तो देखिए ये x के साथ, ये ब्रैकेट बंद है मतलब ये x के साथ है, ये 2x के साथ है, तो x के साथ वाला जल्दी नहीं हटेगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में बंधा हुआ है, यानी ये दोनों एक है, बाकी ये अलग है, तो इसको पहले हटाएंगे। तो ब्रैकेट से बाहर है, कुछ साइन नहीं दिख रहा है, तो कुछ ना साइन रहे तो गुना होता है, तो x + 2 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब गुना होता है, ये तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, 3 5 15 बच गया 5। अब ये प्लस में है, इधर आकर माइनस, तो x = माइनस करे तो 3 आ गया, तो x = 3 आंसर। ठीक, तो इस तरह का प्रश्न रहेगा, 2 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबरी क्वेश्चन में। ठीक है, तो उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। और थोड़ा सा इससे अब हार्ड आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन, लाइट जल रहा है का, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है 5x + 4 = 9, 4x - 5, इसमें x का मान निकालना है। थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले इस दोनों तरफ ब्रैकेट है और दोनों तरफ x है, और दोनों ब्रैकेट में है, दोनों तरफ ब्रैकेट में, और ब्रैकेट से बाहर कुछ कुछ है। तो ब्रैकेट माने गुना होता है, तो गुना पहले कर लीजिए तो सीधा हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। देखिए 5 पहले x से गुना होगा तो 5x, फिर ये 5 यहाँ जाएगा, 4 से गुना होगा तो 5 चौके 20। इसी तरह इधर 9 4 से गुना होगा तो 9 चौके 36, साथ में है x, फिर ये 9 यहाँ आएगा माइनस में, तो माइनस 9 5 45। ठीक है, दोनों तरफ x है, तो दोनों तरफ का x को पहले x एक तरफ कर दो और नंबर को एक तरफ। ठीक,
तो ये 5x रहने देते हैं, ये वाला x वाला को भी इधर ले आते हैं, तो 36x प्लस में है तो इधर आके -36x बराबर उधर बच गया, ये माइनस में 45 बच गया, और ये +20 उधर जाके -20 हो जाएगा। ठीक, माइनस करो, 36 में 5 माइनस करेंगे, 5 में 36 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, बड़ा में माइनस माइनस लगेगा, 36 में 5 घटा दो -31x। इधर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माने जोड़, तो जोड़ो 45 और 20 तो 65, अब माइनस है दोनों में तो माइनस लगेगा। अब देखिए माइनस और माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा। उसके बाद 31 गुना में है तो उधर आ जाएगा भाग में, तो 65/31 आंसर। कटेगा तो काटना है, नहीं तो आंसर लिख देना है। ठीक, और क्वेश्चन इसी टाइप से और 2 नंबरी में पूछ सकता है। x/2 = 7, इसमें निकाल x का मान, तो देख बटा में है तो बटा में है 2, मैंने उधर जाके भाग है तो उधर जाके गुना होगा, तो 14 हो गया आंसर। तो ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि बेहद सिंपल है। उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर वर्ड में पूछे, वर्ड प्रॉब्लम में अगर पूछे छोटा क्वेश्चन, तो वर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है उसको देखते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। देखो, वर्ड प्रॉब्लम कहेगा किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 15 प्राप्त होगा, इस कथन का समीकरण क्या होगा। क्वेश्चन वहाँ दिखाते चल रहे हैं, आप वहाँ से देखिएगा। किसी संख्या में 7 जोड़ा जाए, कौन सा संख्या में 7 जोड़ा जाए ये नहीं मालूम है हमको, बस बोला किसी संख्या में 7 जोड़ा। किसी मतलब पता नहीं, तो जिसको पता नहीं उसको x मान लेना है। इसमें बोला 7 जोड़ा जाए, तो x में 7 जोड़ दो तो x जोड़ 7 प्राप्त होता है बोल रहा है, तो x जोड़ 7 यानी x और 7 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होता है कितना, जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो बस x + 7 = 15। ये 2 नंबर में ऐसा सिंपल एकदम क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसी तरह और क्वेश्चन, किसी संख्या का दुगुना में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या नहीं पता तो x, उसमें का दुगुना, तो दुगुना माने 2x में 8 जोड़ने पर, तो जोड़ 8 प्राप्त होता है 32, तो लिखेंगे 32 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। अगला इस तरह से क्वेश्चन को कह सकता है, एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर इतना प्राप्त होता है। तो एक संख्या नहीं पता तो x, 5 से गुना तो 5x, घटाने वाला तो घटाओ, कितना घटाने, 3 घटाने पर, तो 3 घटा 17 प्राप्त होता है, तो हो गया प्राप्त 17। समीकरण बनाने खाली बोला है। ठीक, चलिए और थोड़ा सा इसे डिफिकल्टी की ओर बढ़ेंगे। तो बोला क्वेश्चन है, संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले संख्या का 1/5 दूसरी संख्या का 1/3 भाग के बराबर हो। अगर पहली संख्या x है तो कौन सा समीकरण बनेगा, इसका समीकरण बनाना है। ठीक है, पहली संख्या x दिया हुआ है, पहली संख्या x दिया हुआ है। ठीक है, और कहा है संख्या 40 है, कितना है संख्या 40, संख्या 40 को 2 भाग में बांटना है, 40 को 2 भाग में बांटना है, जिसमें से एक भाग है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पहला भाग जो है, पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या का 1/3 के बराबर है। पहली संख्या का 1/5 दूसरी बराबर लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, पहली संख्या का 1/5 भाग बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। चलिए यही क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पहला 40 जो है ना उसको 2 भाग में बांट दिया है। ठीक है, अब 2 भाग में कितना कितना बांटा है ये नहीं मालूम है। 2 भाग में बांटने से हो सकता है 20-20 रहे, या हो सकता है 10-30 रहे, इस तरह से तो कुछ भी 2 भाग में बांट सकते 40 को। लेकिन बोला है कि ऐसा बांटना है कि अगर पहला संख्या का 1/2 2 भाग में बांट देंगे, 2 भाग में, तो अगर मान के चलिए एगो 15 रहेगा, मान के चलिए एगो 15, तो 40 का एक भाग को 15 कर दिए तो दूसरा भाग कैसे निकलेगा, तो 40 - 15 करेंगे तो दूसरा भाग निकलेगा कितना, 5 - 5 = 10, 3 - 2, दूसरा भाग 25 होगा, तब ना 15 और 25 40 होगा। समझ में आ रहा है। अगर दिया हो रहा था पहला भाग 10 है तो दूसरा भाग कितना होता, तो 10 में 40 में टोटल 40 है तो 40 को 2 भाग करना है, तो पहला भाग अगर 10 है तो 40 में 10 घटाएंगे तो दूसरा भाग 30 होगा। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही इसमें पहला भाग दिया हुआ है, पहला भाग यानी पहला संख्या दिया हुआ है x, पहला संख्या x, तो x का बोला 1/5, तो का माने गुना 1/5,
बराबर है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कैसा होगा यहाँ पे समझिए, अगर पहला संख्या 15 रहता तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 15 माइनस कर देते, 40 में तो x आता। पहला संख्या 10 रहता तो भी वही करते, 40 में 10 माइनस करते तो आ जाता। तो वैसे ही पहला संख्या इसमें x है तो x को क्या करना होगा, 40 से माइनस करेंगे तो दूसरा संख्या आ जाएगा 40 माइनस x। इसका बोला है कितना, 1/3 भाग, तो का ये एक ही है इसलिए ब्रैकेट बंद कर देंगे 1/3। अब इसको सही से लिखेंगे तनी इज्जत से, तो x का x ऊपर और नीचे 5 बराबर हो गया, ये 1/3 को इधर लिख दिए, काम में गुना ना होता तो गुना होगा किससे, 40 माइनस x। ये समीकरण बन गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी क्वेश्चन देखते हैं ऐसे टाइप का। बोल रहा आरोही की वर्तमान उम्र x वर्ष है, वर्तमान उम्र x वर्ष, वर्तमान उम्र उम्र लिखते हैं, वर्तमान उम्र दिया हुआ है x वर्ष, आरोही है तो आरोही रहे कि कोनो रहे, वर्तमान उम्र x है, 10 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाती, तो 10 वर्ष बाद, तो पहले अभी x है तो 10 वर्ष बाद 10 साल जब जुट ना जाएगा हैं, तो अभी x है तो 10 साल बाद 10 साल जुट जाएगा, तो जोड़ दिए तो हो जाएगा कितना, वो दिया हुआ है 15, तो लिख दो 15, हो गया। समीकरण खाली लिखना है। तो इस तरह का समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा छोटा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं थोड़ा लंबा क्वेश्चन की ओर, 3 मार्क्स के लिए। तो 3 मार्क्स के लिए कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें बन सकता है उसको देख लेते हैं कुछ कुछ। ठीक है, एक तो सिंपल वाला क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स में भी, जैसे इस तरह का क्वेश्चन 3/7 + x = 17/7, तो x का मान निकालने का पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन। और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, x - 3/2 = 7/6, और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x - 1/2 = 3, और एक आध ले ही लेते हैं, x/3 + 1 = 7/15। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कोई भी नंबर में पूछे, अगर बनाने जान जाइएगा तो कहीं भी पूछे बना ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकाल ले, x का मान निकालना। लेकिन जो कि पहले बताएं, शुरू में बताया था क्वेश्चन बहुत सारा, तो उसमें छोटा छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो x को रहने देना, बाकी हटा देना है। तो x रहेगा, बाकी ये वाला जोड़ में है, ये वाला प्लस में, तो उधर जाकर हो जाएगा 17/7 - 3/7। अब ये भिन्न में आ गया। भिन्न जोड़ का कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, तो पहले हर बराबर करते हैं, या हर बराबर ना नहीं तो एलसीएम निकाल के करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हर बराबर है, पहले से यहाँ पे हर बराबर है, तो हर बराबर रहने से बस हर को लिख देते हैं, और ऊपर जैसा है 17 है -3 है तो वैसे ही लिख देना है। माइनस है तो घटा दो, 17 में 3 घटाएंगे तो 14/7। अब ये कट रहा है, 7 × 7 7 दूनी 14, तो x बराबर आ गया 2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी x का वैल्यू निकालना है, तो x रहने दो, माइनस में है, इधर जाएगा तो 7/6 पहले से है, इधर आया ये माइनस में तो प्लस में हो गया उधर जाके। अब इसमें हर बराबर नहीं है, हर बराबर ना हो तो एलसीएम निकाल के जोड़ते हैं। तो 6 और 2 का एलसीएम का होगा, 6 और 2 का एलसीएम, 2 × 6 2 × 2 3 दूनी 6 आया एलसीएम। जोड़ने आता होगा, भिन्न जोड़ बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, तो भिन्न जोड़ में क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो आ गया उससे ये हर को भाग देते हैं, हर में 6 है तो 6 को 6 से भाग देंगे तो 6 × 6 1 आएगा। फिर ये 1 जो है उसको ऊपर से गुना, तो ऊपर 7 है तो 7 से गुना तो 7 आएगा 7, तब यहाँ लिखते हैं। ठीक, फिर वैसे इसमें भी हर यानी नीचे वाला को इसी से भाग देंगे, यानी एलसीएम से, तो एलसीएम 6 है तो भाग देंगे, 2 × 6 3 आया। अब ऊपरे वाला से गुना, ऊपर देखिए 3 है और ये 3, तो 3 × 3 9, तो 9, और बीच में जोड़ है तो जोड़। अब 7 और 9 जोड़िए तो 16/6, कट रहा है तो काटिए, 2 × 6 2 × 8 16, तो 8/3। x का मान आ गया 8/3। आगे बढ़ते हैं, उसमें आते हैं, यहाँ भी वही करना है। तो पहले x के साथ 2 है तो 2 भी रहेगा, इधर है 3, माइनस में है ये वाला तो प्लस में 1/2। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, फिर से एलसीएम निकाल के आ रहा है, इसको वही कर दे,
जोड़ देंगे तो एलसीएम 2 और 1 का निकाले तो 2 ही होगा। फिर 1 को 2 से भाग देंगे तो 1 दूनी 2, 2 आया। 2 को ऊपरे से गुना तो ऊपरे है 3, तो 2 तिया 6 प्लस फिर हर से भाग देंगे, हर में 2 है यार, 2 से करना है, 2 को ही करना है 2 से, तो 2 एका 2 1 आया। 1 ऊपरे से गुना तो 1 ऊपरे है तो 1 एका 1 है 6 और 1 7/2। इन्हें बचल है 2x। देख x निकालते हैं 7/2 गुना में है तो इन भाग में आ जाएगी, यानी नीचे 2 के साथ नीचे आ जाएगा तो 7/2 दूनी हो गया 4। तो x का आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े यहाँ पे तो यहाँ x के साथ पहले 3 है बटा में तो रहने दो, फिर 7/15 1 प्लस में उन्हें जाकर माइनस, नीचे कुछ नहीं थे 1 लगा के इसको फिर से वही भिन्न जोड़ घटाव हो गया। तो भिन्न वाला अलग अलग है, एलसीएम नहीं निकलता है तो तिरछा तिरछे भी गुना कर देते थे। 15 और 1 का एलसीएम 15 होगा, यानी नीचे नीचे गुना करके तिरछा तिरछे गुना कर सकते हैं। 7 का 7 माइनस 15 का 15 और नीचे इधर है x/3। तिरछा तिरछे गुना करके भी आप इस जोड़ घटाव कर सकते हैं या एलसीएम निकाल के, दोनों में क्या आएगा। ठीक है, 15 और 1 एलसीएम तो नहीं आ रहा है तो वही करेंगे, तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए। जैसे इसमें भी एलसीएम नहीं आया तो तिरछा तिरछे गुना करिएगा, 2 तिया 6 1 एका 1 है। तो 7 में 15 घटाएंगे तो -8, कहे कि बड़ा माइनस है नीचे 15। अब ये x का भाग में 3 है तो भाग में है तो इधर जाके गुना 3 होगा, कट रहा है 3 × 15 तो x बराबर आ गया -8/5। तो इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है। और टाइप देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा और ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर से, या छोटा रहे तो कोई 3 मार्क्स में भी रह सकता है क्वेश्चन जो बताएंगे उसमें से। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहेगा। दीर्घोत्तरी माने थोड़ा बड़ा रहे, 3 या 5 में पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन है, पहले थोड़ा छोटा सा ही लेंगे। एक क्वेश्चन है, किसी संख्या को दुगुना में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में था खाली समीकरण लिखना था, संख्या नहीं बताना था, लेकिन अब संख्या बताना है। ठीक है, खाली समीकरण लिखने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन है, किसी संख्या का दुगुना में 8 जोड़ना है तो किसी संख्या का मान लेंगे संख्या x, माना संख्या बराबर x। उसका बोला दुगुना, दुगुना कर दो, दुगुना है संख्या का दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। 32 प्राप्त होता है, ये दिया हुआ। ठीक है, तो दुगुना कर लेते हैं। पहले संख्या x है तो उसका दुगुना करेंगे तो 2x में 8 जोड़ेंगे तो 8 जोड़े प्राप्त होता है, उसको बराबर से उधर लिखना है तो बराबर हो गया। तो ये तो समीकरण बना, लेकिन इसमें बोला है कि संख्या बताओ कितना है, ऐसे छोड़ नहीं दो। संख्या को x मान ली, माने x माने कितना है, x का मतलब क्या है वो बताओ। तो x का वैल्यू निकाल देना है। तो x का वैल्यू निकालने का तो बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए, तो मैंने समीकरण बनाना है। समीकरण बनाना सीख जाइएगा तो अब बना ही लीजिएगा, इसका x का वैल्यू निकाल ही लीजिएगा। कैसे, तो 2x ये प्लस में है, उधर जाएगा तो -8। 32 में 8 घटाएंगे 24 बचेगा। अब फिर 2 गुना में है तो इधर आकर भाग, तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू आ गया ये 12, यानी वो संख्या जो है वो 12 है। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 32 होगा। हाँ, 12 का दुगुना में 8 जोड़ेंगे तो 32 होगा। करके देखिए, 12 का दुगुना करें तो 24, 24 में 8 जोड़िए 32, आ गया नंबर संख्या। दूसरा क्वेश्चन इसी जैसा, 2 संख्या का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है बोला है। ठीक है, तो पहला संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या x मान लेते हैं, दूसरा संख्या क्या बोला है, पहला से 5 अधिक है। तो अगर ये पहला x है तो दूसरा x + 5 होगा। और बोला है दोनों संख्याओं का योग 35 होता है, तो दोनों संख्याओं का योग बराबर दिया हुआ है 35। तो जोड़ दो दोनों को, एगो x है दूसरा x + 5 है, तो x + 5 बराबर 35। अब x दूगा आ गया तो x जोड़ेंगे तो 2x। 5 को तो x में नहीं जोड़ सकते हैं तो 5 इधर जोड़ सकते हैं, हटाओ इसको बाहर करो, बॉर्डर पार, माइनस में आएगा। 35 में 5 हटावेंगे 30 बचेगा। दुगुना में है, भाग में आएगा, 2 15 यहाँ 30, तो x का वैल्यू आया, x का वैल्यू 15। तो पहला संख्या x माने थे तो पहला संख्या तो आ गया। ठीक है, पहला संख्या को माने थे x, तो x का वैल्यू 15 आ गया, तो
x हो गया। और दूसरा संख्या निकालना है तो दूसरा संख्या कितना, दूसरा संख्या को माने हैं x प्लस 5, यानी इससे 5 बढ़ है तो x प्लस 5, तो x है 15 प्लस 5 कर दीजिए तो 20 हो गया। तो पहला संख्या 15, दूसरा संख्या 20 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण बनाना मैंने, उसके बाद फिर x का वैल्यू निकाल के जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार बना लेना। अगला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, किसी संख्या का 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है किसी संख्या। तो देखिए डायरेक्ट हम मान लेते हैं किसी संख्या को x माना, किसी संख्या बराबर x लीजिएगा, इसको 1/3 बोला है तो x का 1/3 यानी 1/3, 1/3 माने 1/3 में घटाने बोला है 5/2, तो घटाओ 5/2 प्राप्त होता है 3/2, तो बराबर 3/2। ठीक, फिर सोल्व कर दीजिए। इसका माने 3 और इसका माने गुना होता है 3, तो x और 1 को गुना करेंगे तो x ही होगा बटा 3, तो x का 1/3 हुआ, माइनस में उन्हें कर दीजिए उसको, तो ये हो जाएगा प्लस में। और हर बराबर है तो जोड़ने आता है, हर को लिख देते हैं और ऊपर जैसा वैसे ही जोड़ देते हैं। तो जोड़िए 5 3 8/2, इधर है x/3, x/3, ये कट रहा था, काटिए 2 चौके 8, तो रहा 4, ये 3 भाग में है तो इधर गुना हो जाएगा, 4 3 12 आंसर। और भी क्वेश्चन इस तरह से कहेगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51, तो 3 लगातार पूर्णांकों का योग, 3 को लगातार पूर्णांक है उसका योग 51 है, तो वो कौन कौन सा पूर्णांक होगा वो बताना है। तो 3 लगातार, तो पहला को मान लेंगे पहला पूर्णांक को मान लेंगे x, दूसरा को मान लेते हैं लगातार है, तो लगातार है मतलब अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा बाबू, x + 1 होगा, यानी x से 1 बढ़ होगा। फिर तीसरा कितना होगा, तीसरा हो जाएगा x + 2, यानी x से 2 बढ़। नहीं समझ में आया होगा तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए पहला पूर्णांक कोई है 5, लगातार बोलेंगे इसका, लगातार 3 को बोला है, तो लगातार मतलब क्या कि पहला अगर 5 है तो इसका लगातार क्या आएगा, 5 + 1 यानी 6 आएगा, तब ना 5 के बाद 6 होता है, उसके बाद 7 होता है, तो 5 + 2 7 होता है, 5 + 2 माने कोई संख्या हम 1 जोड़े तो उसके बाद वाला आएगा, फिर 1 जोड़ दिए तो फिर उसके बाद वाला आ गया, तो लगातार हो गया ना 5 6 7। तो 5 में पहले 1 जोड़े तो 6, फिर 5 में अगर जोड़ना है तो 2 जोड़े तो 7। तो ऐसे किए x माने कहे पता तो नहीं है कौन संख्या है, तो x माने तो x में 1 जोड़े तो दूसरा संख्या, फिर यही x में 2 जोड़ देंगे तो तीसरा संख्या। ठीक है, अब बोला है तीनों का योग, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो तीनों का योग करिए, तीनों को जोड़िए, x + 1 प्लस x + 2 है तीसरा, तो x + 2 बराबर 51। जोड़े x जुट जाएगा, x 3 गो है तो हो गया ये 3x, और ये जुट जाएगा 2 और 1 जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3 बराबर उधर 51। अब देखिए 3x, x का मान निकालना है, 3 जोड़ में है, उधर जाकर हो गया घटाओ, 51 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 48, 49 50 51, हाँ 3 गुना में है, इधर आकर हो गया भाग, तो बच गया इधर x, 3 से काट दीजिए, 3 × 3 3 × 18, तो x का वैल्यू आया 16। तो x का वैल्यू यानी पहला पूर्णांक आ गया 16। हमको 3 लगातार पूर्णांक बोला है, तो पहला x माने थे तो x आ गया 16। ठीक है, दूसरा पूर्णांक का माने है x + 1, यानी इसमें 1 जोड़ देंगे तो 16 + 1 17 आ गया, और 1 तो 18 आएगा, तो लिख देते हैं तीसरा x + 2, यानी 116 + 2 18। देख लीजिए लगातार है 16 17 18, लगातार तीनों है, तीनों को जोड़ के भी देखिएगा 51 आएगा। जोड़ते हैं 8 7 15, 15 और 6 11, 11 का है 15 6 21, 21 का 1 हाथ में 2, 2 और 1 3 4 5 51 आ गया। ठीक, तो तीनों का योग 51 बोला था, तो वो कौन कौन संख्या है 16 17 18, ये तीनों का जोड़ 51 होगा। आगे बढ़ेंगे और एक आध क्वेश्चन और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कहा है क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। 6 के 3 लगातार गुणजों का योग दिया हुआ है 144, तो लगातार गुणज कौन कौन है उसको बताना है। देखिए 6 का लगातार गुणजों का योग यानी जोड़ेंगे तो 144। लगातार गुणज माने समझ माना चाहे, गुणज माने पहाड़ा, गुना
हैं, माने 6 का लगातार पहाड़ा 3 गो, ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 गो है ना, 3 गो लगातार पहाड़ा जिसको जोड़ेंगे तो 144 आएगा। जैसे 6 का पहाड़ा लगातार का हो गया, जैसे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 3 गो हुआ, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 3 2 5 और 6 11 और ये 2 अरे 3 31 आया। तो 3 को लगातार देखिए 6 बार 13 कहाँ से लिख दिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 होगा ना, गुनज बोला है। तो ये पहाड़ा 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये लगातार है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 लगातार है। तो लगातार 3 गो का जोड़ कितना बोला, 144, इसको जोड़ते हैं जैसे, तो 8 2 10 और 6 16 2 और 1 3 36 आया। ठीक, नहीं लाने बोला 36, 144 लाने बोला है। समझा रहे हैं कि का चीज बोला है वो। 6 का गुणज 3 लगातार गुणज, यानी ऐसा 3 लगातार, जैसे 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 12 18, ये 3 लगातार हुआ और तीनों को जोड़ने से 144 होना चाहिए। ठीक है, जैसे आगे से स्टार्ट, अगर 18 से स्टार्ट करेंगे, एगो 18 लिखेंगे तो इसका लगातार का होगा, 6 तिया 18 है तो 6 चौके 24 होगा यहाँ, फिर 6 पचे 30 होगा, ये 3 लगातार हो गया, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30 लगातार पहाड़ा। 6 का 3, 3 गो लगातार पहाड़ा, तीनों को जोड़ने से आना चाहिए कितना, 144। तो वो कौन सा है, ऐसा करके देख रहे हैं, यहाँ 36 आ रहा है, यहाँ भी 144 नहीं आएगा। तो ऐसा डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो 144 लाने के लिए बहुत सारा रफ करना पड़ेगा, पता नहीं कब आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो उसको थोड़ा मैथ का तरीका से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मानना पड़ेगा x। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला गुणज, पहला गुणज मानेंगे का पहला गुणज, तो 6 का गुणज का नाम माने 6 गुना x, तो पहला गुणज को 6x मान लेते हैं, यानी 6 1 6 या 6 दूनी 12 या 6 तिया 18 या 6 चौके 24 या 6 6 36 होगा या 6 7 42 होगा, कितना होगा नहीं मालूम, तो नहीं मालूम तो मान लीजिए x 6x होगा, चल छोड़ हटाओ। फिर दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, 6 में 1 बढ़ा के पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर x बार पढ़े तो x से 1 बढ़ा के पढ़ा पढ़ेंगे, यानी x + 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ समझिए, जैसे ये है 6 तिया 18, तो ये कितना होगा, 6 चौके 24, 6 पचे 30। ठीक है, तो यहाँ तो 3 था तो 1 बढ़ा देंगे, 3 और 1 4, अभी 4 से पढ़ेंगे, फिर अब 5 से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो x है, तो x में कैसे आगे जानेंगे कि 5 से कि 6 से, नहीं जानेंगे, तो उसमें x में 1 बढ़ा देंगे, तो ऐसा लिखाएगा x + 1। जैसे अगर इसमें नहीं जानते 3 के बाद क्या होता है, तो ऐसा लिखते 3 + 1, फिर उसके बाद कितना होता है नहीं जानते, 3 + 2, 3 + 2 5। तो ऐसे x है तो x + 1 हो जाएगा दूसरा। अगला हो जाएगा तीसरा जो है वो हो जाएगा, 6 को गुना करेंगे x + 2 से, तो लगातार होगा, यानी ये तीसरा गुणज हो गया। ठीक है, तो 3 को मान लिए। अब बोला तीनों का योग, तीनों का योग 144, तो योग तीनों का योग 144, तो जोड़िए 6x एगो है, दूसरा है 6 ब्रैकेट x + 1, तीसरा है 6 ब्रैकेट x + 2, तीनों का योग 144। बस समीकरण बन गया। तो उम्मीद है कि आप भी बना ही लीजिएगा। x का मान निकाल देना है, पहले ब्रैकेट दिख रहा है उसको गुना कर लेंगे, 6x + 6 और x गुना करें तो 6x, फिर 6 1 से भी गुना होगा तो 6 का 6, फिर यहाँ 6 और x गुना होगा तो 6x, फिर 6 2 से भी गुना होगा तो 6 दूनी 12 बराबर 144। और x वाला एक साथ जुटेगा, लाइक वाला जुटता है, अनलाइक वाला नहीं जुटता है, तो x तीनों में तो जुट जाएगा। 6 6 12 6 तिया 18 गो x हो गया, तो 18x, बाकी ये 6 और ये 12 तो जोड़ ही सकते हैं, तो 6 और 12 भी हो गया 18 बराबर 144। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो x से साथ 18 है, अभी रहेगा, ये वाला हटाएंगे पहले, 144 उधर है, ये माइनस में आ गया इधर 18। देखिए 14 में 8 घटाइए तो 8 8 16 हो जाता है, 8 6 14, 6 बचेगा, यहाँ 3 बचा, तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2 और यहाँ 1, 126 हो गया। अब 18 गुना में है तो यहाँ का भाग, तो 18 से इसको भाग दे दीजिए, तो 18 1 18 19 20, 18 1 126, तो 18 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 126 आएगा। तो हमको लगता है 8 8 8 9 72 8 8 64 8 7 56, 7 बार में आता होगा। 18 का पहाड़ों याद नहीं, 7 8 56, 7 का 7 8 9 10 11 12, हाँ 7 बार में आता है, तो 18 7 126, तो x का वैल्यू आ गया 7। तो x का वैल्यू आया, आंसर मत लिख दीजिएगा यहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तो हमको 6 का पहाड़ा ना लिखना है, तो 6 का पहाड़ा कई बार पढ़े वो नहीं जान रहे थे, उसको x माने थे, तो अब पता चला x माने 7 बार पढ़ना होगा शुरू। ठीक है, तो पहला संख्या क्या आ जाएगा, पहला गुणज जो हो जाएगा
पहला गुणज वो होगा 6x माने हैं तो 6 गुना x का आया 7, 6 सत्ते 42। दूसरा का हो जाएगा, दूसरा गुणज 6x प्लस 1 माने हैं तो 6x, x में 7 आया प्लस 1 यानी 6, 7 प्लस 1 8, तो 6 8 48। तीसरा हो जाएगा, तीसरा गुणज 6, यहाँ 8 से यहाँ 9 होगा, डायरेक्ट कर देते 6 9 54। तीनों को जोड़ के देखिए ऐसे तो 144 आना चाहिए, तो सही है। जोड़ते हैं 8 4 12 13 14, 14 का 4 हाथ में 1, 5 4 9 10 11 12 13 और एक बचल था 14, 144 आ रहा है, मैंने सही है। तो इसका तीनों गुणज जो है वो कौन कौन है लगातार गुणज 42 48 और 56, 6 7 42 6 8 48 6 9 54। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और कैसा क्वेश्चन रह सकता है, अनुपात वाला क्वेश्चन रह सकता है। तो चलिए अनुपात वाला क्वेश्चन एक आठ देखते हैं। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात है 2:5। अनुपात में जब भी आता है तो एक बात हम बोलते हैं x लगा देने, उसका अंतर फिर दिया हुआ है, अंतर माने घटा होता है 21 से, ठीक है। तो जब भी अनुपात में रहे तो क्या बोलते हैं कि x मानिए, उसको क्या माने x लगा दीजिए उसमें, ठीक है। तो दो गो संख्या है उसका अनुपात दिया होता है। पहला संख्या को मान लेते हैं, पहला संख्या इसमें का 2 है तो 2 अनुपात में है तो इसलिए इसमें x लगा दीजिए 2x। फिर दूसरा संख्या कितना है 5 है, इसमें भी अनुपात है इसलिए लगा दीजिए x। तो मान लेंगे पहला संख्या 2x दूसरा 5x, और दोनों का अंतर बोला, किसको किससे घटाना ये तो नहीं बोला है, इतना है और उसका अंतर खाली बोला है। तो अंतर माने घटाओ, तो 2x में घटा देते हैं 5x, किसको किससे घटाए ये नहीं कहा है, तो अंतर में ऐसा करे कि 5x - 2 करे। चलिए 5x में 2 घटेगा बढ़िया, तो 5x - 2 कर देते हैं बराबर 21, ठीक है। अब 5 में 2 घटाएंगे तो 3x बराबर 21, तो x का वैल्यू आ गया 21, ये 3 भाग में 3 7 21, तो x का वैल्यू 7 आया। अभी आंसर नहीं आया, हमको तो संख्या निकालना था, संख्या 2x है, अभी x आया है खाली, तब आंसर आएगा पहला संख्या 2x है तो 2x बराबर 2 गुना x का 7 आया तो 14, पहला संख्या 14 हो जाएगा। फिर दूसरा संख्या है 5x, तो आया 5x का 7, तो 5 7 35, तो पहला संख्या 14 दूसरा संख्या 35 होगा। घटा के देख लीजिए 21 आएगा, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, लंबा वीडियो हो रहा है, ख़त्म करेंगे, बोरिंग भी लगने लगता है आप लोग को। तो और बहुत सारा क्वेश्चन है, आयु वाला एज वाला क्वेश्चन रहेगा, तो हमको लगता है क्या करें उसको एक नेक्स्ट अलग ही पार्ट में बना देते हैं, ठीक है। तो एज वाला क्वेश्चन रहेगा, आयु माने फलनवा का आयु उसका 2 गुना है तो उसका बाप से 3 गुना है, इस तरह से उसका बेटा से 3 गुना है तो वर्तमान आयु याद कीजिए, इस तरह से रहता है ना उल्टा पुल्टा। तो ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन रहेगा, मतलब एज वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर आयत या का कोई चीज़ का या परिमाप दिया हो रहे या अनुपात में ही लंबा वाला क्वेश्चन थोड़ा रहे। तो एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें एकदम बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबरी क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ में लास्ट में जो 2-3 क्वेश्चन बनाए जो इस तरह से लंबा बना वो पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, बाकी जो बनाए वो 2 और 3 नंबर का था, ठीक है। तो अब लॉन्ग वाला क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट एक और पार्ट कल ही देंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसमें देखेंगे लंबा वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या क्या इस चैप्टर में बच गया उसको, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट करिएगा उतना जल्दी वीडियो मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, कमेंट करना है, ठीक है। ऐसा टेंशन लेते रहते हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास को, तो ऐसा बात नहीं, ध्यान देंगे। अब कमेंट खाली बढ़िया से करिए, बढ़िया कमेंट करिएगा तब ना कुछ मिलता तो है ही नहीं, तो कम से कम कमेंट वो देख के सब्र होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।